यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में आया है 10+2 में 1/6/2022 को। ऐसे प्रश्न सीजीएल में भी आते रहते हैं। यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है उसको डबल कर दी जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? जैसे मैंने कि देखो ये विक्रय मूल्य है, अगर मैं विक्रय मूल्य अगर 100 लेता हूं, फिर नया विक्रय मूल्य क्या कह रहा है? नया विक्रय मूल्य कह रहा है कि डबल करो, तो मुझे करना है 200। विक्रय मूल्य को दुगुना करना है। पहले वाला विक्रय मूल्य मैंने 100 ले लिया, तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा? दुगुना करने के लिए डबल होगा, तो 200 का 2 गुना 200, ये हो गया 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो अब मुझे देखना है कि क्रय मूल्य मैं कितना लूंगा। अब देखो क्रय मूल्य मैंने मान लिया कि 50 है, 50 मैंने मान, ये सारी चीजें मैंने मानी है, ये सारा मैंने मान लिया। खरीदोगे 50 में, तो पहली स्थिति ये कहती है कि खरीदा 50 में और बेचा 100 में, तो लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ मुझे 100 - 50 यानी कि 50 का लाभ हुआ। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि विक्रय मूल्य को डबल करो, तो विक्रय मूल्य जो 100 था उसका डबल कर दिया। अब लाभ कितना आ रहा है? अब नया लाभ कितना आ रहा है? 200 में से लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, 200 में से 50 घटा दो तो कितना आया? 200 में से 50 घटाएंगे तो 150 आया। तो जो लाभ है वो 3 गुना हो रहा है, 3 गुना ही हो रहा है, 50 का 3 गुना 150 होता है। ये एक प्रकार से सेटिस्फाई हो गया, यानी ये इस तरीके से संतुष्ट हो गई। मतलब ये जो है, जो दे रखा है, जो इसकी लैंग्वेज, वो एक प्रकार से इसे संतुष्ट करती है। पहले मैंने इसके लिए मैंने क्रय मूल्य मैंने 50 मान लिया और विक्रय मूल्य 100 ले लिया, तो लाभ मुझे मिला 100 - 50 50 हो गया। अब विक्रय मूल्य को डबल करते हैं तो क्या लाभ 3 गुना हो रहा है? 200 में से 50 गया तो हाँ, लाभ 3 गुना हो रहा है, 150। इसका मतलब हमने सही लिया, ये वाला क्रय मूल्य और ये वाला विक्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो प्रतिशत लाभ अब निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, 100 में से 50 घटा दो, लाभ तो हो गया 50 का, बटा क्रय मूल्य 50 है और गुणा 100 करेंगे, तो 50 से 50 घट गया तो कितना आया? 100% इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे यानी कि ऑप्शन डी सही है।